नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। साथियों, यूपी पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से संबंधित जो 2023 में होने वाला है और ये कब होगा, तो इसकी एक्सपेक्टेड जो डेट है तो मंथ में बताऊंगा। ये नवंबर फर्स्ट वीक हो जाएगा एग्ज़ाम। आज हमारा लास्ट डेट था और अभी 6 तक हम पेमेंट कर सकते हैं। 6 सितंबर तक हम पेमेंट कर सकते हैं। साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन इसमें हम एनालिसिस करेंगे और क्विज की तरह से हम इसमें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट 80 प्लस मार्क का है। अगर 80 मार्क्स से कम आते हैं हमारा पेट में तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। दिया है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से। ऑप्शन ये है घर्षण बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी है जड़त्व या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पे जो उपर्युक्त शब्द लिखा है ये शब्द करेक्ट है, क्योंकि लोग लिख देते हैं क्या, उपरोक्त लिखते हैं, कहते हैं उपरोक्त। तो उपरोक्त जो है वर्तनी के हिसाब से ये शब्द बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन में ये उपर्युक्त शब्द जो है वो सही लिखा है। हम बात करते हैं इस प्रश्न के आंसर की। तो इस प्रश्न के आंसर में जो हमने बताया आपको, ऑप्शन ये जो है घर्षण बल। तो घर्षण बल जो है इसके कारण हमारा रुक जाता है। ये जो भी गेंद है, कोई भी चीज़ है, जब कोई लुढ़कती है पृथ्वी पर तो कुछ दूर चलने के बाद, जैसे गेंद है तो ये कुछ दूर चली तो इस पे नीचे से जो ये घर्षण है, फ्रिक्शन है, ये इसको रोकने का प्रयास करता है, तो इसके कारण ये रुक जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोग जानते हैं। मैं बात करूँगा जड़त्व के बारे में। जड़त्व क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। जड़त्व वो अवस्था है कि कोई भी पिंड जिस अवस्था में, जैसे यहाँ पे बात हुई कि गेंद लुढ़कती हुई गेंद, तो गेंद लुढ़कती है ना, तो ये लुढ़कते हुए ही रहने का प्रयास करती है। मतलब वस्तु जिस भी अवस्था में है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं जड़त्व। अगर वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य कारक या बाह्य बल न लगाया जाए, तब तक वो स्थिर रहेगी। या अगर ये लुढ़क रही है तो ये लुढ़कती ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य कारक या बाह्य बल लगा के इसको रोका न जाए। तो ये जड़त्व की परिभाषा है और जड़त्व को हम समझने का प्रयास किए हैं। ऑप्शन इसका हमारा सही होगा घर्षण बल। यहाँ पे जो गेंद रुक रही है वो घर्षण बल के कारण रुक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संगमरमर किसका रूप है। संगमरमर जिसको मार्बल भी कहते हैं, ये रूप किसका है, ये चूना पत्थर का है, जिसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शहरों में जो तालाब का पानी है इसको शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सड़े अंडे से निकलती है गैस, ये क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन और अमोनिया। तो देखो, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस इस्तेमाल होती है। आपने एक मूवी देखा होगा एक्शन जैक्सन। तो एक्शन जैक्सन में जब वो सोनाक्षी सिन्हा है और अजय देवगन है, तो अजय देवगन को सोनाक्षी सिन्हा किसी बहाने से स्विमिंग पूल में ले जाती हैं। तो ये सोचती हैं कि नहीं, चलो अभी इनका हम फुल बॉडी देख लेंगे, नेकेड बॉडी, क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होते हैं कि इनको नेकेड देखने पर, अजय देवगन को नेकेड देखने पर सोनाक्षी सिन्हा की किस्मत खुल जाती है। तो ये जाते हैं जब वहाँ पे स्विमिंग पूल पे, तो ये फुल अपना जो होता है कास्ट्यूम पहन के चले आते हैं। कहते हैं नहीं, हमें एलर्जी है। किससे? क्लोरीन से एलर्जी है। तो इसलिए हमने तो तभी से जाना कि नहीं, जो तालाब का पानी है, जो स्विमिंग पूल, जिसको शहरों में तालाब जिसको कहते हैं उसको स्विमिंग पूल कहते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का पानी मिलाया जाता है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 5000 का अगर टैंक है, ये 5000 लीटर का, तो 5000 लीटर का टैंक अगर पानी भरा हुआ है तो सुबह भरते हैं 5000 लीटर और निकालते हैं कितना, 5500 लीटर निकालते हैं।
5500 लीटर बाहर किया जाता है। तो ये बताओ, जो स्विमिंग पूल होता है शहरों में, तो ये जो 500 लीटर एक्स्ट्रा है जो ये पानी कैसे आता है, ये आप लोग बताइएगा। और अगर इसका आंसर आप लोग जान जाएंगे तो फिर आप स्विमिंग पूल में दोबारा नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो देखो, जब प्रोटीन की कमी होती है तभी आपके अंदर कुपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं कितने प्रतिबिंब? 1, 2, 4, मतलब 2 या 4 या 8 या अनंत। तो कितने बनते हैं? अनंत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जब कोई जहाज नदी में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो जब कोई जहाज नदी में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है या उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है, ये सभी होते हैं उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है ही नहीं, क्योंकि ये होगा तो ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। देखो, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो समुद्र का पानी है इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है किसकी? नदी की अपेक्षा। नदी की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो इसलिए जब डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो थोड़ा सा बल नीचे से, उत्प्लावक बल जो होता है वो ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, आयतन तो प्रभावित होगा ही, द्रव्यमान भी प्रभावित होगा, भार भी प्रभावित होगा क्योंकि इसमें भी mg है। तो जब इसमें mg है तो m की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो भार भी प्रभावित होगा। घनत्व तो नहीं प्रभावित होगा। तो ऑप्शन क्या है जिसको कहते हैं डेंसिटी? चाहे आप 1 लीटर पानी लो, पानी छोड़ दो, दूध लो, और या फिर चाहे 10 लीटर दूध लो, उसकी दूध की डेंसिटी नहीं बदलेगी, डेंसिटी नहीं बदलेगी। किसकी? दूध की। तो डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, ये आप इस तरह से समझिए। अपवर्तन को आप सीधा सीधा जो शुद्ध देसी भाषा में समझिए, फैलना। कौन सा रंग सबसे ज़्यादा फैलता है? क्या फैलनी नहीं, फैलना। क्या? फैलना। यहाँ से ये अभी आपके माइंड में 2-3 प्रश्न हम आपके बता देते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही है कि नीला रंग सबसे अधिक फैलता है। इसीलिए जो लाल रंग है, देखो सूर्य की रोशनी में 7 किरणें होती हैं, 7 रंग होते हैं, जिसको कहते हैं बैजनी। हमने पहले भी वीडियो में चर्चा किया, बैजनी, हपी, नाला। तो बैंगनी जो पहले है, बै से बैजनी लिखा है, यहाँ बै से होता है बैंगनी, बैंगनी ये पहले। तो इसकी जो फैलाव है, जो इसका प्रकीर्णन है, सबसे अधिक होगा। और यहाँ सबसे लास्ट में क्या है? नाला, यानी कि ला है, लाल। लाल का सबसे कम होगा। इसीलिए देखो रेड सिग्नल जो बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं, जो खतरे के निशान होते हैं, कि इनको दूर से देखा जाए। देखो जो चीज़ फैल जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइट बल्ब जलाया और इसकी रोशनी फैल गई पूरी, तो ये क्लियर नहीं आएगी, दूर से क्लियर नहीं आएगी। लेकिन जो वहीं पे स्थिर है बिल्कुल रेड कलर का, वो बहुत दूर से भी दिखाई दे देगा। तो इसीलिए जो खतरनाक सिग्नल होते हैं उसमें रेड कलर बनाया जाता है। और क्योंकि रेड का अपवर्तन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैक नंबर संबंधित है, तो इसको आप जानते हैं किससे संबंधित है? ये हवाई जहाज़ की गति से संबंधित है। तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।